नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड और देश के लिए दुखद खबर, नहीं रहे सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत। भारतीय सैन्य अकेडमी में होने वाली कमांडेंट रिहर्सल को किया गया रद्द। जनरल बिपिन रावत के निधन पर उत्तराखंड में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित, सीएम ने जताया दुख। जसपुर पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत बोले, अभी कई मुद्दों पर सरकार से बात बाकी। डेंगू की बढ़ती दस्तक को देखते हुए भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी ने बांटी मच्छरदानी। रुड़की नगर निगम में पश्चिमी अंबर तालाब मोहल्ले में पिछले लंबे समय से आ रहे गंदे पानी की समस्या को लेकर नगर निगम पहुंची महिलाएं, जमकर की नारेबाजी। एनएचएम कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार, आज से आपातकालीन सेवाएं हो सकती है बाधित। खस्ताहाल सड़क की तस्वीर न बदलने से आवाम खफा, किया चुनाव बहिष्कार का ऐलान। कल तमिलनाडु के कुन्नूर में वेलिंगटन आर्मी सेंटर में प्रशिक्षण के दौरान एक हेलीकॉप्टर होटल के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 13 लोगों की मौत हो गई। वहीं भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की हालत गंभीर बताई जा रही है। सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत ने विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान के साथ उड़ान भरी थी। विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान 109 हेलीकॉप्टर यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर थे। आपको बता दें कि सीडीएस बिपिन रावत के निधन पर पूरा उत्तराखंड शोक में डूब गया है। सीडीएस रावत के निधन पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शोक जताया है। साथ ही सीएम ने प्रदेश में 3 दिनों के राजकीय शोक का ऐलान किया है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, हरीश रावत समेत कई दिग्गजों ने सीडीएस बिपिन रावत और मधुलिका रावत के निधन पर गहरा शोक जताया है। वहीं भारतीय सैन्य अकेडमी में आज होने वाली कमांडेंट रिहर्सल कैंसिल कर ली गई है। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने सीडीएस बिपिन रावत और मधुलिका रावत के निधन पर गहरा शोक जताया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि धरती के सुपुत्र बिपिन रावत जनरल और मधुलिका ने 9 नवंबर 2021 को देहरादून में उत्तराखंड स्थापना दिवस में भाग लिया था। उनके निधन से बड़ी क्षति पहुंची है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेलीकॉप्टर दुर्घटना में सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत व अन्य अधिकारियों की आकस्मिक मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सीएम धामी ने दिवंगत आत्माओं की शांति और शोक संतप्त परिजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनरल रावत के आकस्मिक निधन को देश के लिए अपूर्णीय क्षति बताया है। आज हमारे लिए बहुत बड़े दुख हमारे सामने आया है और बहुत हमारी अपूर्णीय क्षति हुई है। जनरल बिपिन रावत जी के जाने से उनकी मृत्यु का जैसे ही संदेश मिला है, सारे उत्तराखंड वासी, पूरे भारतवासी सब बहुत दुखी हैं। उनका जाना निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी क्षति है जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती है। और उन्होंने मैं व्यक्तिगत रूप से भी, चूँकि उनका जाना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है, साथ ही साथ भारत के साथ उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी क्षति है। एक सैनिक पुत्र होने के नाते हमेशा उनके अंदर इतनी सादगी, सरलता थी कि हमेशा वो मेरा मार्गदर्शन करते रहते थे। अभी कुछ दिनों के अंतराल में ही मुझे उनके साथ मेरे पिताजी की जो रेजिमेंट है, महार रेजिमेंट के सेंटर में उनके साथ जाना था, लेकिन बीच में ही नियति को कुछ और मंजूर था। आज उनके परिवार पर जिस प्रकार का एक कष्ट आया, बड़ा कष्ट आया है और मैं समझ सकता हूँ एक सैनिक पुत्र होने के नाते कि उनके परिवार पर क्या बीत रही होगी। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, उन्होंने संपूर्ण जीवन भर माँ भारती की सेवा की है, राष्ट्र की सेवा की है। भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके सभी जितने भी उनके शुभचिंतक, चाहने वाले, उनके पारिवारिक जन सभी को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति, ओम शांति। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी सीडीएस बिपिन रावत के निधन पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत नहीं रहे, यह अत्यधिक हृदय विदारक दुखद घटना है, सारे देश को हिला देने वाली घटना है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने भी उनके निधन पर शोक जताया है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है, हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस जनरल बिपिन रावत का निधन बेहद दुखद है। देश ने आज एक कुशल योद्धा, अद्भुत रणनीतिकार और अनुभवी नेतृत्वकर्ता को खो दिया। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने भी उनके निधन पर शोक जताया है। उन्होंने लिखा है, देश के सर्वप्रथम एवं वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत एवं सशस्त्र बलों के 13 जवानों के हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन का दुखद समाचार मिला। जनरल बिपिन रावत का निधन सशस्त्र बलों एवं हमारे देश के लिए अपूर्णीय क्षति है।
आपको बता दें कि सीडीएस बिपिन रावत के निधन पर पूरा उत्तराखंड शोक में डूब गया है। बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े कई दिग्गज अभिनेता और अभिनेत्रियों ने भी इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। अपने 4 दशकों की सेवा के दौरान जनरल रावत ने एक ब्रिगेड कमांडर, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, दक्षिणी कमान, सैन्य संचालन निदेशालय में जनरल स्टाफ ऑफिसर ग्रेड 2, कर्नल सैन्य सचिव और उप सैन्य सचिव के रूप में कार्य किया है। जूनियर कमांड विंग में सैन्य सचिव की शाखा और वरिष्ठ प्रशिक्षक और संयुक्त राष्ट्र शांति सेना का भी हिस्सा रहे हैं और उन्होंने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में एक बहुराष्ट्रीय ब्रिगेड की कमान संभाली थी। गोरखा ब्रिगेड से COS बनने वाले चौथे अधिकारी बनने से पहले रावत थल सेना अध्यक्ष बने। उन्होंने पूर्वोत्तर में आतंकवाद को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसमें उनके करियर का एक मुख्य आकर्षण म्यांमार में 2015 का सीमा पार ऑपरेशन था, जिसमें भारतीय सेना ने NSCN के आतंकवादियों द्वारा घात लगाकर सफलतापूर्वक जवाब दिया था। यह मिशन रावत की देखरेख में दीमापुर स्थित कोर के ऑपरेशन कमांड से चलाया गया था। जनरल रावत 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक की योजना का भी हिस्सा थे, जिसमें भारतीय सेना नियंत्रण रेखा के पार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चली गई थी। रावत नई दिल्ली में साउथ ब्लॉक से घटनाक्रम की निगरानी कर रहे थे। अपनी सेवा के दौरान जनरल रावत को परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा पदक, सेना पदक, विशिष्ट सेवा पदक से अलंकृत किया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कल राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ 2021 का शुभारंभ किया। इस मौके पर खेल मंत्री अरविंद पांडे सहित खेल और युवा कल्याण विभाग के तमाम लोग मौजूद रहे। खेल महाकुंभ के आयोजन का उद्देश्य प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देना है। इस दौरान सीएम धामी ने हर क्षेत्र में खिलाड़ियों को बढ़ावा देने की बात कही। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट मरचूला में महावीर फिशिंग कैंप में बुधवार को 3 दिन के फिश एंग्लिश का शुभारंभ विधायक महेश जीना और SDM गौरव पांडे ने दीप प्रज्वलित कर किया। विधायक जीना ने कहा कि साहसिक पर्यटन से जुड़ी गतिविधियां सल्ट क्षेत्र से पलायन रोकने में मील का पत्थर साबित होंगी। रोजगार के साधन क्षेत्र में ही मुहैया कराने होंगे। पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जीना ने सल्ट क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर सृजित करने को तमाम कार्य किए। इसी सोच के साथ ठोस प्रयास करने की जरूरत है। पहाड़ में बहुत कुछ हो सकता है, बस सही दिशा देने की आवश्यकता। मरचूला में एंगलिंग की कार्यशाला का शुभारंभ हुआ है। हमारे SDM साहब और हमारे DM मैम की सहयोग से ये यहाँ पर मरचूला में रोजगार के साधन के लिए, जिससे कि हमारा यहाँ से सल्ट से पलायन रोक पाए हम, इसके लिए कार्य हो रहा है और इसके लिए मैं प्रशासन को भी बधाई देता हूँ। दिन है महावीर फिशिंग कैंप में और यहाँ हमारे माननीय विधायक जी महेश जीना जी आए हुए थे और SDM साहब हमारे गौरव पांडे जी आए हुए हैं और हमें यहाँ मछली का संरक्षण करने के लिए और हमें मतलब यहाँ मछलियों के बारे में बताना और एक्टिविटीज़ और पैराग्लाइडिंग वगैरह सिखा रहे थे। मतलब हमें अभी तो पहला दिन है लेकिन हमें बताया गया और हम इसी बात से काफ़ी खुश हैं कि हमारे मरचूला क्षेत्र में, हमारे सल्ट में काफ़ी अच्छा, काफ़ी डेवलप एरिया होगा और हम काफ़ी खुश हैं और यहाँ महावीर फिशिंग कैंप का हम बहुत बहुत आभार करते हैं और हमारे बड़े भैया संजीव परोड़िया जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारे बीच यहाँ ये इतना बड़ा फेस्टिवल करवाया और हमारे लिए, हमारे जनरेशन के लिए ये सोचा गया। सतपुली में 3 दिन पूर्व पहाड़ टीवी द्वारा कमीशन का बड़ा खेल बिना रिश्वत के नहीं होता काम से खबर चलाई गई थी। लगता है कि इसका असर अब दिखाई दे रहा है, जिसका क्षेत्र विधायक और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज द्वारा संज्ञान लिया गया और इस पर तुरंत कार्रवाई कर जांच के आदेश दिया गया है। पहाड़ टीवी द्वारा एक ऑडियो खबर के साथ लगाई गई थी जो काफी वायरल हुआ, जो TRH के ठेकेदार और हमारे संवाददाता की बातचीत का था। वहीं क्षेत्र विधायक और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने सतपुली में निर्माणाधीन पर्यटन अतिथि गृह के निर्माण में विलंब को लेकर जाँच के आदेश दिए हैं। पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर को सतपुली में बन रहे पर्यटन अतिथि गृह के निर्माण में हो रहे विलंब को लापरवाही को देखते हुए आदेश जारी किए गए हैं। पर्यटन मंत्री ने कहा कि जिस स्तर पर भी निर्माण कार्य में लापरवाही बरती गई है उसकी जांच होगी और दोषियों को दंडित किया जाएगा। जसपुर पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार किसानों से MSP पर बात नहीं करना चाहती। उन्होंने कहा कि संयुक्त मोर्चा ने 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है। इस कमेटी का काम सरकार से बात करने का है। सरकार अगर चाहे तो इस कमेटी से बात कर सकती है। अभी तीनों कानून वापस हुए हैं लेकिन अभी किसान MSP पर अड़े हुए हैं। इसके साथ ही बहुत सारे ट्रैक्टर थाने में बंद है, किसानों पर मुकदमे हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिस पर अभी सरकार से वार्ता होनी है, लेकिन सरकार किसानों से वार्ता करने के मोड में नहीं दिख रही है। ऐसे में अभी किसान अपना आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा 5 सदस्यीय कमेटी सरकार से वार्ता करने के बाद आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा करेगी। जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, सीड बिल है, पेस्टिसाइड बिल है,
एक डेयरी की पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, तो इन सब चीज़ों पर सरकार बातचीत करेगी। बिजली अमेंडमेंट बिल है तो बहुत से सवाल है अभी बातचीत करने के, अभी खत्म थोड़ा हो गया, कोई नहीं आता वापसी, वही रहेगा। लाभ पहुँचाने के लिए, इंडस्ट्रीज को लाभ पहुँचाने के लिए ट्रैक्टरों को 10 साल पुराने ट्रैक्टरों को पंपिंग सेट, इंजन, जनरेटर सबको तोड़वाने का प्लान है कि वो टूटे और बड़े इंडस्ट्रीज को फायदा हो। मच्छरों के प्रकोप से बचाने और डेंगू की रोकथाम के लिए कीटनाशक युक्त मच्छरदानी वितरण शुरू किया गया है। गरीब बस्ती में बुधवार को भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा मच्छरदानी बांटी गई और डेंगू से बचाव के लिए इसकी आवश्यकता के संबंध में बताया गया। आज भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्यों द्वारा शहर में, नगर में मच्छरदानी का वितरण किया गया। क्षेत्र में जिस प्रकार से डेंगू पांव पसार रहा है, डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है, उसी को देखते हुए भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्यों ने आज निर्धन परिवारों को मच्छरदानी उपलब्ध कराई है। वहीं हमने उन्हें जो है डेंगू के बारे में, डेंगू से बचाव के बारे में जानकारी दी और मैं वहीं सभी संस्थाओं से भी अपील करना चाहूँगा कि इस डेंगू जैसी भयंकर बीमारी में, डेंगू के प्रकोप को देखते हुए वो सामाजिक संस्थाएं भी सामने आएँ और ऐसे निर्धन परिवारों को मच्छरदानी आदि उपलब्ध कराएं। कल भारतीय जनता पार्टी जिला मीडिया प्रभारी रुद्रप्रयाग सत्येंद्र बर्तवाल ने पर्यटन, धर्म, संस्कृति, लोक निर्माण और सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज से उनके देहरादून आवास पर भेंट कर आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा निर्मित सुप्रसिद्ध पीठ भगवान टुंगनाथ और अष्ट बाराही मां चंडिका नारी देवी मंदिर को शेव सर्किट और उचित सर्किट से जोड़ने, शासनादेश निर्गत करने के संबंधितों को निर्देशित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि पूर्व में मंत्री द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी और पर्यटन सचिव को उचित कार्यवाही के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा भी उक्त मंदिर को सर्किट से जोड़ने के संदर्भ में घोषणा की गई थी। इसी के साथ साथ बर्तवाल ने राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय से ग्राम सभा सुईपुरी के उफराई पाताल तोक तक सड़क के लिए प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति के संदर्भ में और ढमकिया बैंड से लगगा बोठा खरतेड़ा सड़क को फॉरेस्ट क्लियरेंस वित्तीय स्वीकृति के संदर्भ में और नरेंद्र सिंह भंडारी मोटर मार्ग पर भंगार तोक से ग्राम सभा सुईपुरी होते हुए उफराई पाताल तोक तक 3 किलोमीटर पैदल सीमी मार्ग और बीच में भंगार गदेरे पर पुलिया बनाने के लिए ज्ञापन दिया। विकासनगर टेक होम राशन की निविदा प्रक्रिया को शीघ्र संपन्न कराने, रुके हुए मानदेय और अन्य मांगों को लेकर NRLM स्वयं सहायता समूह से जुड़ी बहनों द्वारा पिछले 16 दिन से किए जा रहे धरना अनशन को जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी द्वारा अधिकारियों से मांगे शीघ्र पूरी कराने के भरोसे और उप जिलाधिकारी विकासनगर द्वारा जिला कार्यक्रम अधिकारी का लिखित पत्र आश्वासन के तौर पर महिला समूह को सौंपे जाने के पश्चात काफी विचार विमर्श के उपरांत मोर्चा अध्यक्ष द्वारा आंदोलन स्थगित करा दिया गया है। मोर्चा अध्यक्ष द्वारा तहसील विकासनगर में धरना स्थल पर पहुंचकर अनशन का नेतृत्व कर रही क्लस्टर अध्यक्ष कल्पना बिष्ट और उनके साथियों से विस्तार से बात कर आंदोलित मातृशक्ति को पूर्ण भरोसा देकर इनकी मांगे शीघ्र पूर्ण होने की प्रत्याशा में इनका आंदोलन स्थगित करा दिया गया है और भरोसा दिलाया कि निर्धारित समय में विभाग ने अपना वादा नहीं निभाया तो जनसंघर्ष मोर्चा मातृशक्ति के साथ मिलकर विभाग के अधिकारियों का जीना हराम कर देगा। बागेश्वर जनपद के दूरस्थ और सीमांत गांव मचकोट के ग्रामीणों के सब्र का बांध अब टूटने लगा है। कभी शासन तो कभी प्रशासन के चक्कर काटते काटते ग्रामीणों का धैर्य अब जवाब देने लगा है। ऐसे में गुस्साए ग्रामीणों ने शासन प्रशासन की अनदेखी से खफा होकर लोकतंत्र के महापर्व यानी चुनाव में अपना मत न डालने का मन बनाया है। मचकोट के ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार करने का बिगुल फूंक दिया है। दरअसल गढ़वाल और कुमायूं की सीमा से सटे इस गाँव के ग्रामीण गढ़वाल की सीमा से कुमायूं की सीमा को जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी सड़क बिना तोली मचकोट कंधार सड़क के अपग्रेडेशन और डामरीकरण जल्द कराए जाने की मांग कर रहे हैं। इस मांग के लिए बकायदा शासन ने 931.53 लाख की धनराशि आवंटित भी हो चुकी है और कार्यदायी संस्था PMGSY विभाग की ओर से टेंडर भी निकाले जा चुके हैं, लेकिन ठेकेदारों की आपसी मतभेद के चलते मामला उच्च न्यायालय में लंबित पड़ा है। ग्रामीणों की ओर से भी न्यायालय में जन सरोकारों और सामरिक दृष्टि का हवाला देते हुए जनहित याचिका भी न्यायालय में दी गई, लेकिन अब भी गेंद ग्रामीणों के पाले में ना सकी, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने शासन प्रशासन को 10 दिन का अल्टीमेटम देते हुए उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। सर देखिए, हमारी मांग तो जो है 1997 से सड़क की मांग है हमारी और 24 वर्ष हो गए, 2021 चल रहा है। इन 24 वर्षों में जो है 2004 में हमारी सड़क स्वीकृत हुई, 2011 यानी उसमें फिर 6-7 साल का गैप हुआ। 6-7 साल के गैप के बाद जो है कार्य शुरू हुआ और 11 में जब निर्माण कार्य शुरू हुआ तो 13 में खत्म हुआ था, कच्ची कटान खत्म हुई थी। उसके बाद 2019 में PMGSY में ट्रांसफ़र हुई हमारी सड़क और PMGSY में ट्रांसफ़र होने के बाद 2020 में मामला जब टेंडर प्रक्रिया हुआ, टेंडर प्रक्रिया में विभाग और ठेकेदार के खिलाफ विवाद हो गया और विवाद में मामला नैनीताल हाईकोर्ट में गया है और पिछले 2 साल से मामला नैनीताल हाईकोर्ट में है, जिस चक्कर में आम जनमानस और जो हमारी क्षेत्रीय जनता है वो बहुत परेशान है। यानी जो हम 24 साल पहले जहाँ जी रहे थे, वर्तमान 2021 के भारत में हम वही जी रहे हैं आज भी। अब अंततः पूरे ग्रामीण जो क्षेत्रवासी हैं उन्होंने ये निर्णय लिया है कि अब की बार 2022 में विधानसभा चुनाव का बहिष्कार होगा और हम धरने पर बैठेंगे। जी है कि हमारे जो सांसद जी हैं
उन्होंने ग्राम पंचायत मसगोट को गोद भी लिया है, लेकिन एक 50 पैसे का काम नहीं किया है। इसलिए और जो हमारे एमएलए साहब हैं वो 15 साल से वो भी कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो हमारे पास लास्ट चारा यही था कि इनको वोट दे के क्या करना है। इसलिए हम चुनाव हमने 10 दिन का अल्टीमेटम दे रखा है और हम ये निर्णय लिया कि हम चुनाव का बहिष्कार करें और धरना प्रदर्शन करें। 18 तारीख से धरना प्रदर्शन होगा। 18 तारीख से। हाँ ठीक है। तो ये क्योंकि हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं है। आज तक जो है हम सब पे पास चले गए, इतने साल हो गया, मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे दिया, डीएम को दे दिया, विधायक को दे दिया, एमपी को दे दिया, एसडीएम को दे दिया, विभागों के चक्कर काट दिए। लेकिन अब हमारा अंतिम निर्णय यह है कि हम चुनाव का बहिष्कार करें और धरना प्रदर्शन करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा द्वारा अपने 2 सूत्रीय मांगों को लेकर जहां पूरे प्रदेश भर में कर्मचारी धरने पर बैठे हुए हैं, तो वहीं कल कोटद्वार के बेस हॉस्पिटल में कर्मचारी संगठन द्वारा हरियाणा की एचआर नीति ग्रेड पे 60 साल की उम्र तक सेवा की सुनिश्चितता को लागू करने के अलावा आउटसोर्स से जारी नियुक्ति प्रक्रिया को खत्म करने की मांग को लेकर कार्य बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन किया। वहीं कर्मचारियों ने कहा कि आज तो हम गैर तकनीकी कर्मचारियों द्वारा कार्य बहिष्कार किया गया है, कल से आपातकालीन सेवा देने वाले कर्मचारी भी कार्य बहिष्कार करेंगे। अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। एनएचएम का जो ये 102 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत हमारा यहाँ पे आज समायोजित हम लोग हुए हैं, उसका मेन उद्देश्य ये कि हमारी 2 सूत्रीय मांगें, एक हरियाणा की तर्ज पे ग्रेड पे और एक जो है समान कार्य समान वेतन जो है हम लोगों का होना चाहिए। क्योंकि और आउटसोर्सिंग जो कर्मचारी है उनको एनएचएम में समायोजित किया जाए। एक दूसरा हमारा ये है कि हम राष्ट्रीय जो परियोजनाएं चल रही हैं 42 से 43 परियोजनाएं एनएचएम के अंतर्गत चल रही हैं और बहुत सारा मतलब मेन बॉडी आपका हेल्थ विभाग को एनएचएम देख रहा है। तो हम बहुत कम सैलरी में हम लोग काम कर रहे हैं, तो हमारी मेन मांग है हमको उचित सैलरी दी जाए और हम सब लोगों का जिसमें कि परिवार का भरण पोषण ठीक ठाक से हो सके, इसलिए हमारी मेन मांग यही है। और पूरा कार्यक्रम जो हमारा स्टेट कार्यकारिणी के तहत जो चरणबद्ध तरीके से पूरे प्रदेश में चल रहा है। हड़ताल पे बैठे हैं और एक तो जो हमारी मांगे हैं वो इस लंबे समय तक चलने वाली है। अगर हमारी मांगों पे जल्दी कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग लंबे समय तक भी बैठ सकते हैं। और हमारा काम देखिए ना, जो हम लोगों से काम लिया जाता है, इतने सारे काम हम लोग करते हैं। कभी कभी इस कोविड के दौरान हमने काफ़ी लंबे समय तक काम किया, रात रात हमने ड्यूटियाँ की हैं। तो हम लोगों का जहाँ मानदेय पे बात आती है वहाँ मानदेय तो बहुत कम सीमित है। एक उसको कहीं ना कहीं उससे हमारे परिवार का जो पालन पोषण है शायद वो भी होने में एक संभव नहीं लगता कि हम इसमें अपने परिवार को चला सकते हैं। परिवार को चलाने के लिए कम से कम एक अच्छी जो हमको धनराशि मिलनी चाहिए वो मिले तो अच्छा लगता है। काम करने में भी काम तभी सफल होता है जब एक आप उसको अच्छा दाम देते हो। तो काम के प्रति हमें अच्छा दाम मिलेगा तो काम करने में हमें भी अच्छा लगेगा। तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारी मांगें हैं वो पूरी हो और हम लोग को जो वेतन है वो अच्छा मिले, ताकि हम भी अपने परिवार का जो भरण पालन पोषण है वो अच्छे तरीके से कर सके। कल पूर्व विधायक विजयपाल सजवान के आवास पर गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों से अनेकों युवाओं ने कांग्रेस की नीति और पूर्व विधायक सजवान की कार्यशैली पर विश्वास व्यक्त कर पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पूर्व विधायक के सानिध्य में कांग्रेस में सम्मिलित हुए युवाओं ने वर्तमान सरकार की युवा विरोधी कार्य प्रणाली से हताशा व्यक्त कर 2022 में कांग्रेस सरकार बनाने का संकल्प लिया। कॉर्बेट नेशनल पार्क की झिरना रेंज में गश्त करने के दौरान अचानक एक बाघ ने एक वन कर्मी पर हमला बोलते हुए उसे घायल कर दिया। घटना के बाद घायल वन कर्मी के साथ मौजूद अन्य वन कर्मियों ने शोर मचाकर घायल वन कर्मी को बाघ के चंगुल से छुड़ाकर उसे उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल पहुंचाने के साथ ही घटना की जानकारी विभाग के उच्च अधिकारियों को दी। सूचना मिलने के बाद इलाके की रेंजर संचिता वर्मा अस्पताल पहुंची, जहाँ उन्होंने घायल वन कर्मी का हाल जाना। ये घटना हमारे झिरना रेंज की है और ये हमारे स्थानीय श्रमिक थे जो गश्त पे गए हुए थे। गश्त के दौरान ही उन पर ये हमला हुआ है। अभी उनकी हालत बिल्कुल ठीक है। रामनगर चिकित्सालय हम उनको लेकर आए हैं और अभी उनका उपचार किया जा रहा है, प्राथमिक उपचार, और स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। ये वो टाइगर नहीं है, नहीं ही वो क्षेत्र है, दोनों अलग अलग क्षेत्र हैं। ये झिरना रेंज कटपुलिया चौकी और हम लोग गश्त कर रहे थे। हम 4 बंदे थे। घटना औरों के साथ किसी में कुछ नहीं हुई, मगर सब लोग गिर गए थे। जब हमला किया तो चार्ज मेरे भी किया। पेड़ पे थे, कुछ पेड़ पे चढ़ गए थे, कुछ नीचे थे। पश्चिमी अंबर तालाब मोहल्ले में पिछले लंबे समय से आ रहे गंदे पानी की समस्या को लेकर रुड़की नगर निगम पहुंची महिलाओं ने जमकर नारेबाजी की। अधिकारी के अपने रूम में न मिलने पर महिलाओं ने मेयर, विधायक और जल संस्थान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
पानी गंदा आ रहा है। कितने समय से पानी गंदा? दो साल हो गए। कहाँ तक लाएंगे पानी, किसी घर से भर के आप बताओ। इतने लंबे लंबे कीड़े आ रहे हैं। कोई अधिकारी है नहीं यहाँ पर? ना कोई नहीं सुनता। सबके यहाँ से भी कह के चले गए, यहाँ से भी बते रहे, किसी ने नहीं। पुलिस क्षेत्र अधिकारी कर्णप्रयाग विमल प्रसाद ने कल थराली पहुंचकर आगामी विधानसभा चुनावों में शांति व्यवस्था बनाने और सुझावों को लेकर पुलिस कर्मियों और व्यापार संघ के व्यापारियों समेत वाहन चालकों की संयुक्त बैठक की। बैठक में पुलिस और आमजन के बीच सामंजस्य स्थापित करने के साथ ही व्यापारी और वाहन चालकों की विभिन्न समस्याओं और शिकायतों पर भी विचार विमर्श किया गया। इसके साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान को शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न कराने को लेकर भी चर्चा परिचर्चा की गयी। हाँ, आज जो मीटिंग मेरे द्वारा ली गई यहाँ पे, ये थराली क्षेत्र के CLG के मेंबर और यहाँ के जो व्यापारी लोग हैं तथा हमारे जो स्टाफ के यहाँ पे कर्मचारी गण हैं, उनकी यहाँ पे मीटिंग दी गई। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो आगामी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं उसमें किस तरह से हम लोगों की भागीदारी रहेगी, किस तरह से हम लोग आप पुलिस का सहयोग, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो किस तरह से पुलिस का सहयोग इस चुनाव के दौरान कर सकते हैं, इस संबंध में चर्चा की गई। तथा मेरे द्वारा अपने थाना स्टाफ को आगामी चुनाव के दृष्टिगत उनको दिशा निर्देशित किया गया कि वो आगामी चुनाव के दृष्टिगत अपने कार्य प्रणाली में सुधार लाएँ और अच्छी सूचनाओं का आदान प्रदान करते हुए चुनाव को सकुशल संपन्न कराने में योगदान दें। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता सूरज नेगी ने राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई ऑनलाइन पोर्टल सेवा अपनी सरकार अपना पोर्टल पर आ रही दिक्कतों को उठाते हुए कहा कि सरकार के पोर्टल से आवेदन करने वालों को जरूरी प्रमाण पत्र निर्गत नहीं हो रहे थे और सरकार की गौरा देवी कन्या धन योजना में प्रदेश के हजारों छात्राओं को आवेदन करना था, जिससे आवेदन फॉर्म पर आए प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से लगाने थे, जो सरकार के पोर्टल की खामियों के चलते CHC सेंटरों पर नहीं बन पा रहे थे और तहसील स्तर से भी नहीं मिल रहे थे, जिससे हजारों छात्राएं इस योजना का लाभ लेने से वंचित रह जाती हैं। मीडिया जगत में हल्ला होते देख सरकार और शासन बैकफुट पर आ गए और आवेदन की तिथि को बढ़ाकर 17 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। देखिए, ये सबसे पहले जो है, जब हम लोगों ने मीडिया के माध्यम से और आपके समाचार पत्रों ने भी प्रमुखता से, आपके इलेक्ट्रॉनिक चैनलों ने प्रमुखता से इस बात को रखा कि सरकार अपना पोर्टल जो है पिछले 19 नवंबर से अब तक जो है कोई गतिविधि उसकी प्रमाण पत्रों में नहीं हो रही है। जो लोगों को पहले ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से सेवाएं मिलती थी, तो उनके प्रमाण पत्र आय जाति वगैरह नहीं बन पा रहे थे, जिस कारण जो है कहीं सरकारी योजनाओं में आवेदन करने वाले छात्र छात्राओं को जो है भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। तो जब समाचार पत्रों में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रमुखता से इस बात को उठाया गया, तो ये पूरे राज्य का मसला था, तो उसका कहीं न कहीं प्रभाव रहा है, समाचारों का प्रभाव रहा है, मीडिया का भी प्रभाव रहा है और हमने सही समय पे जो है सही बात को उजागर करने के लिए, जनता की समस्याओं को आगे करने के लिए मुद्दा उठाया। तो उसका फ़र्क ये पड़ा कि जो इस समय प्रदेश भर में वर्ष 2017 में जो इंटर पास हुई छात्राएं थी, उनको जो है गौरा देवी कन्या धन योजना के लिए आवेदन करना था और कल 7 दिसंबर को उसकी जो है अंतिम तिथि थी, तो नहीं कर पाए वो प्रमाण पत्रों के अभाव में। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी जो है बैकफुट पे आना पड़ा और शासन को भी बैकफुट पे आना पड़ा और इसमें तिथि को संशोधित करना पड़ा। लेकिन अब प्रश्न यह है कि क्या यह तिथि संशोधित करने के बाद भी अपनी सरकार अपना पोर्टल क्या धरातल पे उतरेगा, या उस समय तक जो समय निर्धारित किया गया है इन छात्र छात्राओं को क्या प्रमाण पत्र निर्गत होंगे, या जो लाखों जो हैं ऑनलाइन प्रमाण पत्र लोगों के फंसे हुए हैं वो लोगों को निर्गत हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। इस बात को लेकर पहले सरकार को जवाब देना होगा जनता को। बांग्ला भाषा को उधम सिंह नगर के बंगाली बहुमूल्य क्षेत्र के स्कूलों में बढ़ाने की मांग को लेकर कल वंगो भाषी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र राय के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर में काफी समय से बंगाली समुदाय के लोग रहते हैं, जिसके बंगाली समुदाय के प्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता बांग्ला भाषा को बंगाली बहुमूल्य क्षेत्र के स्कूलों में लागू कराने की मांग शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे से लेकर मुख्यमंत्री तक किया, लेकिन उनकी मांग को नहीं माना जा रहा, जिसके चलते कल वंगो भाषी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र राय के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सितारगंज तहसीलदार के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा। उत्तराखंड में जो जनपद है उधम सिंह नगर है, उसमें हमारे बंगाली समाज के 80% लोग रहते हैं। कई बार हमने इसकी बात को हमने रखी, मुख्यमंत्री पटल पर रखी कि इसमें हमारे जो बालक बालिका है उनको बांग्ला शिक्षा पढ़ाई जाए। हमारी जो मातृभाषा है वो धूमिल हो रही है, वो धीरे धीरे विलुप्त हो जा रही है। हम बांग्ला भाषा को प्रत्येक विद्यालय में लागू करवाने के लिए आज पुनः
एक बार फिर तहसीलदार जी के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हमने ज्ञापन दिया, ताकि बंगाली समाज के दुख को वो समझते हुए प्रत्येक विद्यालय में जो हमारे कक्षा 8 से लेकर 8 तक की जो शिक्षा है उसमें प्रत्येक विद्यालय में बांग्ला भाषा को प्रारंभिक तौर से पढ़ाया जाए। इसीलिए आज हमने पुनः ज्ञापन दिया। बाजपुर के चीनी मिल गेस्ट हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक जिला अध्यक्ष शिव अरोड़ा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में 13 दिसंबर को बाजपुर में पहुंचने वाली विजय संकल्प यात्रा को सफल बनाने के लिए विचार विमर्श किया गया। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने कार्यकाल में किए गए कार्यों को लेकर विजय संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। इसी के चलते भाजपा की विजय संकल्प यात्रा 13 दिसंबर को बाजपुर में पहुंच रही है। भाजपा की विजय संकल्प यात्रा को सफल बनाने के लिए बाजपुर के चीनी मिल गेस्ट हाउस में भाजपा जिला अध्यक्ष शिव अरोड़ा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। खानपुर क्षेत्र के भगवानपुर चंदनपुर में करीब 7 साल पहले कई लाख रुपए की लागत से सरकारी अस्पताल का निर्माण किया गया था। ग्रामीणों का कहना है कि अस्पताल की बिल्डिंग बनाकर तैयार कर दी गई थी। कुछ कार्य शेष रहने की वजह से आज तक अस्पताल में डॉक्टरों की तैनाती नहीं हो सकी, जिसके चलते लाखों रुपए की लागत से बनी बिल्डिंग खंडर में तब्दील होने लगी है। ग्रामीणों का कहना है कि अस्पताल के लिए तैयार की गई बिल्डिंग में कुछ लोग शौच कर देते हैं। लोगों का कहना है कि सरकारी अस्पताल का लाभ गाँव पीरपुरा, बिजोली और नगला इमारती के लोगों को होगा, लेकिन 7 साल बाद भी अस्पताल का लाभ न मिलने से क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य सेवा के लिए रोड मंगलौर जाना पड़ता है, जिसकी दूरी 10 से 12 किलोमीटर है। ग्रामीणों का कहना है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों की लापरवाही से आज तक सरकारी अस्पतालों की सेवा का लाभ नहीं मिल पाया। लोगों का कहना है कि कोरोना काल में सरकार लोगों का स्वास्थ्य सही रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन यहाँ पर कई लाख रुपए खर्च करने के 7 साल बाद भी इसका लाभ क्षेत्र के लोगों को नहीं मिल पाया। ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर अधर में लटके अस्पताल का निर्माण पूरा कराने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि अगर जल्द ही अस्पताल पर स्वास्थ्य सुविधा का लाभ नहीं मिला तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। फायदा होगा जी। इसमें जो है ना पीरपुरा, बिजोली और जी हमारा भगवानपुर, जैनपुर सभी जुड़े हुए हैं, और गांव में सफाई बिल्कुल नहीं हो रही। कोई बहुत ही दिक्कत है रही गांव वालों को। सब वो बन जाए कितना फायदा? हाँ जी, बहुत फायदा होगा। देखो नगला इमरती है, पीरपुरा है, बिजोली है, भगवानपुर है, पास में बहुत से गाँव जुड़े हैं। बहुत फायदा होगा। चल हॉस्पिटल से हाँ जी, इसमें बहुत आबादी जुड़ी जी इससे तो 5000। हाँ जी, अभी दिक्कत हो जाए तो कहाँ जाना पड़ता है? दिक्कत रुड़की जाना पड़ता है जी, मंगलौर रुड़की जाना पड़ता है। वहाँ कुत्ते काटने के इंजेक्शन भी नहीं मिलते मंगलौर, फिर रुड़की जाना पड़ता है। तो सारा नुकसान है तो दूसरा क्या जब अब अस्पताल चालू नहीं हुआ, बनाया था उन्होंने, उसके बाद बेकार हो गया तो सारा नुकसान है। तो सरकार का सारा नुकसान हो गया, पब्लिक को फायदा नहीं हुआ, सारा नुकसान होगा। अगर वो चल जाए तो गांव वालों को हाँ बिल्कुल फायदा हो जाएगा। अभी कहाँ जाना पड़ता है आप लोगों को? तो कुछ इधर उधर करना, कहाँ तो बहुत अस्पताल है, कहाँ बताऊँ, देहरादून तक जहाँ कहीं तक जहाँ। तो किसकी कमी है? कमी तो ये वैसे तो ये है, प्रधान जो है वो नाकाम था यहाँ से। सबसे ज़्यादा तो खराब उससे ही हुआ कि वो प्रधान जो है कुछ है ही नहीं था, जिसकी वजह से सारा बिगड़ा। अब कोई प्रधान ढंग का होगा तो फिर वो देखेगा भाई कुछ होगा। किसानों की समस्याएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आए दिन देश का अन्नदाता समस्याओं को लेकर बेहद परेशान है। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नादेही शुगर मिल में किसान तोल को लेकर परेशान है, क्योंकि किसानों को अपना गन्ना तुलवाने के लिए 8 से 10 दिन का इंतजार करना पड़ रहा है और लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है, जिसकी वजह से किसान परेशान है। क्योंकि किसानों की एक तरफ गेहूं की फसल बोई जानी है, लेकिन किसानों को अपना गन्ना तुलाने के लिए कई दिन का इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं किसानों की माने तो बड़ियों वाला सेंटर पर ठेकेदार और तोल इंचार्ज की कमी के कारण 8 से 10 दिन तक इंतजार करना पड़ रहा है। अब किसान खेतों में काम करें या सेंटर पर गन्ना तुलवाएं। वहीं तोल इंचार्ज का कहना है कि वाहन की मील में वाहनों की कमी के कारण गन्ना ले जाने में परेशानी हो रही है। एक गाड़ी गन्ना लेकर जाती है और उसी के वापस आने का इंतजार करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये परेशानी हो रही है। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।